Hello, welcome again, students. Today I will discuss about the sample size determination. How you can determine the sample size. What is the optimum size of the sample you can take from a population? So जो हमने पीछे किया था टॉपिक का प्रीशियस डिजाइन का, उसके बाद हमारा आता है ये सैंपल साइज का डिटरमिनेशन। कैसे हम एक सैंपल साइज को डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर है आज का। तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो साइज ऑफ द सैंपल क्या है, नंबर ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स, कितनी सैम्पलिंग यूनिट्स लेते हो आप जो पॉपुलेशन के अंदर से एक अपनी रिसर्च स्टडी के लिए सेलेक्ट करोगे। ये पॉपुलेशन होगी, ये सैंपल साइज। तो जो आप यूनिट्स इसमें इंक्लूड करोगे 100, 50 यूनिट, 150 यूनिट या 200, सो दीज ऑल यूनिट्स विल बी कॉल्ड एज सैंपल। तो ये पूरा क्या होगा, हमारा सैंपल होगा। तो उसको हम नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स है, उसको हम सैंपल बोलते हैं। ये सैंपल साइज जो हम कंसीडर करते हैं, सैंपल यूनिट से हम साइज को मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या, फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हाइल डिसाइडिंग द सैंपल साइज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम कंसीडर करेंगे हम। तो इसमें देखो सबसे पहले हमारा है द साइज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब पूरी पॉपुलेशन हमारी, जहाँ से हम सैंपल लेंगे उसकी साइज, पूरी यूनिवर्स की साइज क्या है। अगर लार्ज यूनिवर्स है, ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है या यूनिवर्स जो एरिया ज़्यादा है, तो हम सैंपल बिगर, ज़्यादा बड़ा सैंपल लेंगे। द रिसोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अगर रिसोर्सेज है हमारे पास, इनफ रिसोर्सेज हैं, तो हम सैंपल साइज है वो बिगर या लार्ज सैंपल ले सकते हैं। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ प्रिसीजन डिजायर्ड, अगर एक्यूरेसी चाहिए तो हमें सैंपल साइज बढ़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ा लेते जाएंगे, पॉपुलेशन के नज़दीक जितना होता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा करेक्टरिस्टिक, उतनी ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा सैंपल एक पॉपुलेशन को। तो जितनी ज़्यादा हम बढ़ाएंगे इसका प्रिसीजन या एरिया बढ़ाएंगे, सैंपल साइज बढ़ाएंगे, उतनी उतनी एक्यूरेसी आती जाएगी। अगर एक्यूरेसी चाहिए आपको, तो आपकी सैंपल साइज है आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी की बात यहाँ करते हैं। तो होमोजेनियस मतलब सिमिलरिटी। अगर सिमिलरिटी से चाहिए, आपने होमोजेनिटी चाहिए उसके अंदर, तो स्मॉल सैंपल आप ले सकते हो, क्योंकि स्मॉल सैंपल लोगे इसमें तो आपका सैंपल साइज छोटा होना चाहिए, तभी सारे हर तरह की होमोजेनिटी इसमें आएगी। क्योंकि देयर इज सो वैरायटी ऑफ द इन द पॉपुलेशन, बहुत सी वैरायटी हो सकती है। तो हम होमोजेनियस लेंगे, हेट्रोजेनियस ले नहीं सकते अलग अलग के। तो होमोजेनियस सेम नेचर के हम सैंपल प्रैक्टिस इकट्ठा ले सकते हैं। तो सैंपल साइज ऑब्वियसली छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि होमोजेनिटी हमने इंक्लूड कर रहे हैं। तो एक ही सिमिलर करेक्टरिस्टिक के दो तीन हम इंक्लूड कर सकते हैं, फिर सेम करेक्टरिस्टिक के दो तीन हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो सैंपल साइज छोटा होगा, वो भी रिप्रेजेंट कर देगा होमोजेनिटी को। अब देखो हेट्रोजीनियस, जहाँ पे डाटा हमारा हेट्रोजीनियस है, अलग अलग तरह का डाटा है, अलग अलग तरह के लोग चाहिए, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट चाहिए, अलग अलग तरह की करेक्टरिस्टिक हमें चाहिए। तो ऑब्वियसली सैंपल साइज बड़ा होगा, बढ़ा लेना पड़ेगा सैंपल से, जहाँ पे हेट्रोजीनिटी दिखानी है। डिसिमिलरिटी जहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर है, तो हमें सैंपल साइज ज़्यादा लेना पड़ेगा, ताकि हर एक करेक्टरिस्टिक्स है इसमें इंक्लूड हो जाए। हर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स का जो यूनिट्स है वो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद आती है नेचर ऑफ द स्टडी, इंटेंसिव और कंटिन्यूस। अगर हमारे पास इंटेंसिव स्टडी है, हमारे पास ज़्यादा हम क्रिटिकल स्टडी है, तो छोटा सैंपल लेके उसको हम क्लियर कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंटिन्यूस स्टडी है, हमारी कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक हमारे पास इनफ टाइम है, कंटिन्यूस चलती रहेगी, तो हम उसमें सैंपल साइज रिपीटेड है या हमारी कंटिन्यूस है, तो उस केस में हम सैंपल साइज बड़ा ले सकते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ सैम्पलिंग। अब मेथड की बात आती है, अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं तो ऑब्वियसली सैंपल से हम बढ़ा ले सकते हैं, क्योंकि रैंडमली हमें सेलेक्ट करना है, कहीं से भी हमने उठा लिया, रैंडमली कोई भी हमने वेरिएबल ले लिया, तो सैंपल साइज हम ले सकते हैं। अगर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग लेनी तो ऑब्वियसली छोटा हम उसमें लेंगे, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड ये पूरी पॉपुलेशन, इसमें 4 एरिया बना दिया, 4 एरिया में से यहाँ से हमने सैंपल सभी से ले लिया, तो ये ऑब्वियसली छोटा सैंपल बनेगा। तो सैंपल से यहाँ पे अगर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करते हैं तो सैंपल साइज हम छोटा लेते हैं।
नेचर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स की बात है, जिससे हम क्वेश्चनर भरवाएंगे, जिससे डाटा कलेक्ट करेंगे, वो हमारे रिस्पोंडेंट होंगे जो रिस्पोंड करेंगे हमारे सर्वे को, हमारे क्वेश्चनर को, हमारी रिसर्च को। तो अगर रिस्पोंडेंट आर नॉट कोऑपरेटिव, अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो सेंड बैक द क्वेश्चनर दोबारा करेंगे, तो सैंपल साइज बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे 1000 पे हमने लिया है तो 200 तो उसको भरेंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे, तो हमें एक्स्ट्रा 1200 या बड़ा लेके चलना पड़ेगा सैंपल, ताकि रिजेक्शन हो जाए तो भी हमारा सैंपल इनफ हो, तो ना लेके चले। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे, फैक्टर्स थे, जिसके हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे सैंपल की साइज। अब उसके बाद आता है अब फॉर्मूले से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखो डिटरमिनेशन ऑफ द सैंपल। अब इसके अंदर देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। एन क्या हमारी सैंपल साइज हमने निकालना है। अब जेड क्या है, जेड हमारे पास है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या डिजायर्ड डिग्री ऑफ प्रिसीजन। क्या डिग्री ऑफ प्रिसीजन जो एरिया है उसमें कितना एरिया के अंदर आप डाटा लोगे, तो वो ये जेड शो करता है डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि कितना आप ले सकते हो, या जेड हम ये कह सकते हैं कि कितना हमारी एरर है, सैम्पलिंग एरर के चांस कितने हो सकते हैं। तो सैम्पलिंग एरर के चांस में हम वो कर देते हैं, लेते हैं कि इतना 19-20 या 5 या 10% ऊपर नीचे हमारा हो सकता है। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे किसका, पॉपुलेशन का। जो पॉपुलेशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, पॉपुलेशन के अंदर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम दिया होगा, उसको हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद डी मतलब डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड मीन, सैंपल मीन। पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच का जो डिफरेंस है और सैंपल के मीन का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को लेंगे हम। तो ये हमारा डिफरेंस है कि हमारा पॉपुलेशन को, मान लो ये मैं म्यू से पॉपुलेशन को शो करता हूँ म्यू से, और सैंपल मीन को मैं करता हूँ एक्स से। तो ऐसे आप किसी से भी कर सकते हो, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो आगे बताता हूँ कैसे करोगे इसको। डिटरमाइन द सैंपल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन में दे दिया 6 है, पॉपुलेशन मीन दे दिया हमने 25 और सैंपल मीन दे दिया 23। तो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का डिफरेंस निकाल देंगे हम। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, डिग्री ऑफ प्रिसिजन क्या था, 99% डिग्री ऑफ ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है, तो इट मींस 1% क्या होगा इसमें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% हो गया, और ये कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंस लेवल 1, मतलब 1% इन्हें मान के चला कि हमारा जो सैंपल साइज है ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसमें डिटरमाइन कैसे करेंगे, देखो दे रखा है, ये पॉपुलेशन मीन दे रखा है, सैंपल मीन दे रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 99%। अब देखो अगर 1% पे देखोगे डिग्री ऑफ लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस देखोगे 1% पे, तो 1% पे टेबल से भी देख सकते हो जेड की वैल्यू कितनी होती है 1% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। तो वो आप चार्ट भी होता है, टेबल्स होती है, उसमें देख सकते हो हमारा 1% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जेड वैल्यू का कितना होता है। वो हमारा होता है 2.576। ऑलरेडी आप टेबल में आप किसी भी रिसर्च स्टैट की बुक में उठा के देखोगे, पीछे सारी जेड वैल्यू मिल जाएंगी। 1% पे कितना है, 2% क्लास है सिग्निफिकेंस लेवल पे कितना है, 3% पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे, 15 पे, सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसकी है जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी जेड की वैल्यू यहाँ, ठीक है, इनटू क्या था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 6 है, यहाँ पे हम इनटू 6 कर देंगे, डिवाइड बाई डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में है, पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन, मतलब 25 माइनस 23 2, तो नीचे 2 आ जाएगा। तो हमारा सैंपल साइज कितना बनेगा 60। तो हमें सैंपल साइज कितना लेना पड़ेगा 60। ठीक है, तो ऐसे हम डिटरमाइन करेंगे सैंपल साइज। उसके बाद है सैंपल साइज डिटरमिनेशन बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन दे रखा हो, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो इसमें स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ तो ये हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, या हम ये यूज करेंगे। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 10 दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन है जो हमारे पास ये दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.25 है, एन हमने निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला आप
सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर दो। n है, हमें पता नहीं, निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 10 दे रखा है। n है हमारे पास, ये कितना है दे रखा है, या स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई x है, ये √n है। आप इसका ये दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है 2.25। तो डिवाइड बाई 2.25 का होल स्क्वायर, तो इसका आ गया 16। तो हमारी सैंपल साइज कितनी होनी चाहिए, 16 हम सिलेक्ट करेंगे सैंपल साइज। उसके बाद सैंपल साइज डिटरमिनेशन बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, तो हम प्रोपोर्शन में हम सिलेक्ट करेंगे। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो हमारा ये दे रखा है p की वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, और q क्या होगा हमारा 1 माइनस प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर प्रोपोर्शन के हिसाब से हमने सैंपल साइज लेना हो कि इस एरिया में इतना परसेंट ले लिया, इस एरिया में इतना परसेंट, अगर प्रोपोर्शनेट एरिया के हिसाब से लेना हो 10% यहाँ से 20% यहाँ से डाटा, तो या हमारा पॉपुलेशन दे रखी है और हमारा सैंपल, पॉपुलेशन जितनी होगी उसी के प्रोपोर्शन में हमने सैंपल साइज लेंगे। तो उस केस में कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे दे रखा है किसका, प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये यहाँ पे भी आ सकता था स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोपोर्शन, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट हट के ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट गया, यहाँ से स्क्वायर कर दो चाहिए इसका, ऐसे भी कर सकते हो। अब मान लो हमने जो पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो दे रखा है 0.5 50%, तो Q कितना आ गया, Q का भी 1 माइनस 0.5, Q भी कितना आ गया 1 माइनस, मैंने P बताया था प्रोपोर्शन, तो इसका भी 0.5 आ गया। तो यहाँ पे 0.5 डिवाइड बाई 0.5 P इंटू Q डिवाइड बाई इसका आप कर लो n, n क्या दिया हुआ हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा 0.05, n विल बी, अगर n निकालते हैं यहाँ पे n की वैल्यू, तो इसमें आप निकालोगे तो देखो ये था अंडर p क्या होता है ना, p क्या, अगर इसमें निकालते हो तो 0.5 इंटू 0.5 कितना हो गया ये 0.25, ठीक है। अब 0.25 का अगर आप करते हो तो अंडर रूट हटाते हो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.005, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा, ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड ये चाहिए तो हमारा जो प्रोपोर्शन हमने निकालना हो तो इसको हम कैसे निकालते हैं, p इंटू क्या, दोनों को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट करते हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोपोर्शन, तो वो हमारा ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखो हमने क्या निकालना है, n को कैलकुलेट करना है, ठीक है। n को कैलकुलेट करेंगे तो n को हम उधर ले जाएंगे, n ये इधर चला जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बना, n इज इक्वल टू p q डिवाइड बाई स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोपोर्शन का स्क्वायर, ये इधर नीचे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, डेविएशन की अगर निकालो तो p इंटू क्यू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी p इंटू क्यू की, p इंटू क्यू क्या थी 0.05, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की हमने वैल्यू निकाली थी 0.005, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर भी कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो
इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी ये ना, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 10,000। तो हमारा सैंपल साइज कितना होना चाहिए अगर ये सारी वैल्यू दे रखी है, तो 10,000 का हमारा सैंपल साइज है। ठीक है, क्लियर है? प्रोपोर्शन के केस में आप ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे हम डिटरमाइन करेंगे हमारी सैंपल साइज को। तो बहुत इजीली है, लेकिन इन बातों का जो मैंने फैक्टर बताए थे, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। और बाकी आपके पास ये पॉपुलेशन साइज दे रखी हो या पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन दे रखा हो, सैंपल साइज दे रखा हो, तो उसमें आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूले आप यूज करके आप निकाल सकते हो। तो आज का ये टॉपिक इतना ही था। कुछ भी डाउट हो तो आप उनको व्हाट्सएप से पूछ सकते हो या यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।